सर ये हीट स्ट्रोक क्या होता है और क्या गर्मियों में होता है और इससे क्या बुखार भी हो सकता है? हीट स्ट्रोक क्या है, क्या ये गर्मियों में होता है, कितना बुखार आए तो हम कहें कि हीट स्ट्रोक आया है? तो बताना चाहूँगा कि हीट स्ट्रोक एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। ये सिर्फ बुखार नहीं है, ये तब होता है जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर आ जाता है और उतरता नहीं और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेंटेन रहता है काफ़ी देर तक। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी अपने टेम्परेचर को कूल नहीं कर पाती। क्यों नहीं कूल कर पाती? क्योंकि बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है वो काम नहीं करता। इसी को हीट स्ट्रोक कहते हैं। थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब समझिए कि अगर मानिए कि नहा करके आप बाहर धूप में निकल गए तो 2 मिनट में पानी शरीर से सूख जाता है और थोड़ी देर के लिए ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर की जो पानी की ड्रॉपलेट शरीर पे हैं, जैसे सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो इवेपोरेट होती है। जब इवेपोरेट होती है, उड़ती है वो पानी, तो शरीर से ऊर्जा ले लेती है, एनर्जी ले लेती है, हीट ले लेती है। इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आपको जो है पसीना भी उड़ जाता है और ठंडक लगने लगती है। इसी तरीके से जैसे ही आप गर्मी में जाते हो, धूप में जाते हो, खूब चिनचिनाते हुए सूरज में जाते हो, तो सूरज की किरण पड़ती है, शरीर जलने लगता है। शरीर कहता है हम जलने नहीं देंगे अपने आप को। शरीर अपने आप को पानी की लेयर से कवर कर लेता है। उस पानी की लेयर को पसीना स्वेट कहते हैं। पानी की लेयर यही गड़बड़ करती है। तो पानी की लेयर को उससे कवर कर लेता है शरीर, और जैसे ही सूरज की किरण शरीर पे पड़ती है तो शरीर पे ना पड़ के वो पानी पे पड़ती है और पानी इवेपोरेट होता है। जब पानी इवेपोरेट होता है तो शरीर की गर्मी भी यूज हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेट होने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा एनर्जी से आएगी, एनर्जी हीट से आएगी, तो शरीर ठंडा हो जाता है। पर एक ऐसी सिचुएशन जहां बॉडी की थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म वीक हो जाती है कि हम कितनी भी धूप में गए और कितनी भी हमको गर्मी लग रही है पर पसीना बनने में देर लग रही है, पसीना नहीं आ रहा है, तो शरीर जलने लगता है। उस सिचुएशन को हीट स्ट्रोक कह दिया जाता है। ये क्या करता है? ये शरीर को डैमेज करने लगता है। ये क्या करता है? ब्रेन को डैमेज करने लगता है। जिससे क्या होता है? गफलत की सिचुएशन होने लगती है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम की सिचुएशन होने लगती है, कंफ्यूजन की सिचुएशन होने लगती है। किसी किसी सिचुएशन में आदमी को सीजर्स आने लगते, झटके आने लगेंगे। कई बार आदमी बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है, और देखते ही देखते ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है और आदमी एकदम से सीरियस हो जाता है। पहले 30 मिनट बड़े क्रिटिकल होते हैं। अगर पहले 30 मिनट में हम लोगों ने उसकी कूलिंग शुरू कर दी, उसकी पट्टी कर दी, उसको IV फ्लूइड्स दे दिए, उसको शेड में लिटा दिया, उसको अस्पताल भेज दिया, तो संभावना होती है कि हम उस मरीज को रिट्रीव कर लें या बचा लें। अगर हमने ये सारा समय निकाल दिया, गोल्डन पीरियड निकाल दिया, तो हीट स्ट्रोक बहुत ही ज्यादा फेटल हो सकता है। आप समझ गई? यस।